हम एक खूबसूरत जगह देखते हैं जहां सभी लोग एक खूबसूरत लड़की को देखने के लिए लाइन में खड़े हैं। और फिर जैसे ही वह लड़की आती है, सभी लोग उसके साथ एक सेलिब्रिटी की तरह व्यवहार करते हैं, जिसका मतलब है कि हर कोई उस लड़की की तारीफ कर रहा था। हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। इस वजह से वह लड़की कहती है, सबको धन्यवाद, और एक फ्लाइंग किस देकर अंदर चली जाती है। वहाँ एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था जो इस लड़की का बहुत बड़ा प्रशंसक था। इसलिए वह व्यक्ति इस लड़की को कई महंगे उपहार दिखाने लगता है और कहता है, देखो, मैं यह सब तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या तुम्हें यह पसंद आया? तब वह लड़की कहती है, नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत से हैं जो मेरे प्रशंसकों ने मुझे दिए हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ कीमती है, तो मुझे वह दिखाओ। इस पर वह आदमी उस लड़की को एक चमकदार कप दिखाता है, जो बहुत महंगा है और चमक रहा था। तो वह लड़की यह कहते हुए वह कप अपने पास रख लेती है कि मुझे पता था कि मुझे यह सिर्फ तुमसे ही मिलेगा। यह कहकर वह लड़की अपना चेहरा दिखाती है। तब वह कोई और नहीं बल्कि उस डज़ी राज्य की राजकुमारी है, और वह हमारी फीमेल लीड है, जिसका नाम चीपा है। उसे देखकर वह आदमी बहुत बुरी तरह डर जाता है और कहता है, राजकुमारी, आप। तभी राजकुमारी चीपा अपनी गार्ड को बुलाती है और उस आदमी को गिरफ्तार करवा लेती है, क्योंकि यह आदमी भ्रष्ट था और शाही टैक्स के नाम पर गरीब लोगों से अतिरिक्त पैसे लेता था। इसलिए राजकुमारी चीपा बाहर आती है और सभी को उसके बारे में बताती है और कहती है, देखो, यह आदमी शाही टैक्स के नाम पर तुमसे पैसे लूट रहा है, जिसका सबूत इन सूचियों में है, तुम देख सकते हो। इसलिए अब उसे सजा दी जाएगी। तब सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। इसलिए सभी लोग राजकुमारी चीपा को धन्यवाद देते हैं। फिर राजकुमारी चीपा कहती है, आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। इसके बाद राजकुमारी चीपा बताती है, मैं इस डज़ी राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरे पिता का नाम ची सिंह और माँ का नाम पेंग पेंग है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जब मेरा जन्म हुआ, तब वे दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। इसलिए इसी कारण से वे मेरी सारी नखरे पूरे करते हैं। लेकिन जब से मेरे पिता डज़ी राज्य के राजा बने हैं, उन्होंने सभी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इसलिए सभी लोग मेरे पिता का भी सम्मान करते हैं, लेकिन डज़ी राज्य को संभालने की प्रक्रिया में वह कभी भी मां को समय नहीं दे पाए। इसलिए उन्होंने फैसला किया, अब हमारी जगह मेरे भाई यानी राजाहू को देकर हम पूरी दुनिया की यात्रा पर जाएंगे। इसलिए अब मेरे चाचा इस डज़ी राज्य के राजा हैं। फिर चीपा अपने पिता के पास आती है। वे ट्रिप पर जा रहे थे, तो चीपा कहती है, आप मुझे और माँ को साथ क्यों नहीं ले जा रहे? तब चीपा के पिता कहते हैं, क्योंकि मैंने और तुम्हारी माँ ने अकेले पूरी दुनिया की यात्रा करने की योजना बनाई है। हम तुम्हें बाद में ले जाएंगे, लेकिन तब तक अपने लिए एक मिस्टर राइट ढूंढ लो, क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो और इसलिए तुम्हें अपने लिए किसी को चुनना चाहिए। फिर चीपा चुप हो जाती है। इसके बाद एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जो जादुई है। इसके बारे में कोई नहीं जानता कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह भी है। फिर हम वहाँ एक जानवर को बैठे हुए देखते हैं, जो कह रहा है, मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूँ, मैं मर सकता हूँ, क्योंकि मेरी सारी शक्ति एक गेंद में थी, जो पवित्र गेंद है, लेकिन वह एक लड़की के पास है और मैं उसे किसी भी कीमत पर चाहता हूँ। और यह हमारा मेल लीड है, जिसका नाम मलांग है। फिर मलांग अतीत का एक दृश्य देखता है जिसमें वह इंसानी दुनिया में गया था और कुछ लोगों के साथ लड़ाई के कारण उसे बहुत चोट लगी थी और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया था। तभी पेड़ पर चढ़ रही एक लड़की अचानक मलांग पर गिर जाती है और मलांग की पावर बॉल बाहर निकलकर उस लड़की के मुंह में चली जाती है। फिर वर्तमान दृश्य में वापस मलांग कहता है, और तभी से मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूँ और हर दिन इस दर्द को सहता हूँ। इसलिए मुझे उस लड़की को किसी भी तरह ढूंढना होगा और उससे वह पावर बॉल वापस लेनी होगी। फिर मलांग जोर से चिल्लाता है। इसके बाद राजकुमारी चीपा एक मूर्ति से बात कर रही है। मुझे नहीं पता कि क्यों हर कोई मेरी शादी कराने पर तुला हुआ है, जबकि मेरा बिल्कुल भी शादी करने का मन नहीं है। हकीकत में तो मुझे कोई पसंद भी नहीं है। तभी चीपा के चाचा और चाची चीपा के पास आते हैं। उसके माता पिता की अनुपस्थिति में वे डज़ी राज्य संभाल रहे हैं और वे सभी चीपा से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए चीपा की चाची कहती हैं, हमें तुम्हारी शादी की चिंता है। देखो, तुम पूरे 20 साल की हो गई हो, तुम्हारी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे बच्चे भी थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द एक सुंदर राजकुमार ढूंढो जो तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुमसे प्यार करे। यह कहकर वह चीपा को कई लड़कों की तस्वीरें दिखाती है और साथ ही उनका परिचय भी देती है। कौन क्या करता है,
लेकिन चीपा बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, जिसका मतलब है कि वह सोचती है, मुझे अपनी आज़ादी वाली जिंदगी ज्यादा पसंद है। इसलिए वह चुपके से वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट किंग मलांग इंसानी दुनिया का दरवाजा खोलता है। मलांग के साथ उसका दाहिना हाथ लियू जुन भी था। वह बीस्ट किंग मलांग से कहता है, आपको इंसानी दुनिया में उस लड़की की तलाश करते हुए पूरे 4 साल हो गए हैं, और आपका बार बार यहाँ आना सही भी नहीं है। इसलिए उस लड़की को ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। मैं उसे ढूंढकर अपनी दुनिया में ले आऊंगा। लेकिन बीस्ट किंग मलांग मना कर देता है और कहता है, उस लड़की को सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ, इसलिए तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। दूसरी तरफ चीपा एक नया घोड़ा देखने आई है। उसे वह घोड़ा बहुत पसंद आता है, इसलिए वह कहती है, मैं उसी घोड़े पर बैठने की जिद करती हूँ। लेकिन जैसे ही चीपा घोड़े पर बैठती है, वह घोड़ा बेकाबू हो जाता है और चीपा को जबरदस्ती जंगल की ओर ले जाता है। चीपा के पीछे उसके गार्ड भी अपनी राजकुमारी को बचाने जाते हैं। चीपा जंगल में काफी दूर निकल गई थी और चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करो। तभी घोड़ा चीपा को दूर फेंक देता है, लेकिन तभी बीस्ट किंग आता है और चीपा को अपनी शक्ति से पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है ताकि वह उसे देख न सके। जैसे ही मलांग चीपा को लिटटा है, उसे अपने हाथ में शक्ति महसूस होती है। तब उसे एहसास होता है, यह वही लड़की है जो उस दिन मुझ पर गिरी थी, और मेरी पावर बॉल इसके अंदर है। तो मलांग चीपा को अपनी दुनिया में ले जा रहा था। तभी वह खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए वह चीपा को उठा भी नहीं पा रहा था। तभी वहां चीपा के गार्ड्स की आवाज सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। जब चीपा का गार्ड चीपा को उठाता है, तो वह चौंक कर जाग जाती है। मैं इतनी जोर से गिरी थी, लेकिन मैं ठीक कैसे हूँ? मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। तब गार्ड कहता है, राजकुमारी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। तो वह वहां से चली जाती है। यहाँ मलांग और उसका दाहिना हाथ लियू जुन उनकी सारी बातचीत सुनते हैं और उन्हें एहसास होता है कि चीपा यहाँ की राजकुमारी है, और अब हम चीपा को आसानी से ढूंढ लेंगे। तभी बीस्ट किंग मलांग के हाथ में कुछ समस्या होने लगती है और वे वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ चीपा की चाची ने पूरे शहर में घोषणा कर दी थी कि चीपा की शादी होने वाली है, और वह यह भी बताती है कि हमने चीपा के लिए एक भविष्य का राजकुमार ढूंढ लिया है, जो एक जनरल है। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि उनके लिए यह बड़ी खबर थी। यहाँ चीपा की चाची भी बहुत खुश थी। आखिरकार हमें चीपा के लिए एक लड़का मिल ही गया, और वह कहती है, आगे सब कुछ भी ठीक होना चाहिए। फिर वह गार्ड्स को आदेश देती है कि सब कुछ योजना के अनुसार होना चाहिए। फिर हम बीस्ट किंग मलांग और लियू जुन को चीपा को ढूंढते हुए और महल में पहुंचते हुए देखते हैं। तभी चीपा उस जनरल के साथ थी जिसे चाची ने चीपा के लिए चुना था। दोनों सामान्य रूप से बात कर रहे थे। वह जनरल किसी युद्ध से आया था, इसलिए वह काफी घायल था। तो चीपा दवा निकालकर उसे दे रही थी। तभी चीपा के गार्ड को लगा कि अब तक सब ठीक चल रहा है, इसलिए वे वहां से चले गए। हमें उन्हें साथ में समय बिताने देना चाहिए। तभी चीपा जनरल से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर वह जनरल भड़क जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल से चुना गया था, ताकि मैं इस राज्य का भविष्य का राजा बन सकूं? लेकिन तुम मुझे मना कर रही हो। यह कहकर वह जनरल चीपा पर जबरदस्ती करने लगता है। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख पर लात मारकर चीपा भागती है, लेकिन जनरल चीपा को फिर से पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम कहाँ भागे? बस एक रात मेरे साथ बितो, फिर मुझे तुम्हारा पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तभी चीपा जोर से चिल्लाती है। मलांग उसकी आवाज सुनता है और जल्दी से चीपा को बचाने आता है। उसे देखकर चीपा सदमे में पूछती है, तुम कौन हो? तब मलांग कहता है, मैं वह हूँ जो पिछले 4 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है। तब जनरल कहता है, तुम जो भी हो, वह मेरी है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? फिर मलांग उसे अपनी शक्ति से बेहोश कर देता है। तो चीपा डर जाती है और पूछती है, तुम कौन हो जिसके पास शक्तियां हैं? तब मलांग कहता है, तुम्हारा भविष्य। और यह कहकर वह चीपा को भी बेहोश कर देता है। लेकिन तभी चीपा के गार्ड चीपा की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं, और जैसे ही वह मलांग पर हमला करने वाला था, लियू जुन उसे मार देता है क्योंकि उसके पास भी शक्ति थी। फिर लियू जुन उस गार्ड से आईडी कार्ड ले लेता है क्योंकि अगर उन्हें भविष्य में कभी यहाँ आना पड़ा तो वे इस आईडी कार्ड की मदद से आसानी से आ सकते हैं। और अंत में दोनों चीपा को अपने साथ अपनी दुनिया में ले आते हैं। लेकिन मलांग की सेहत बिगड़ने लगी थी क्योंकि उसने चीपा को यहाँ तक उठाने और दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए अपनी काफी शक्ति का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह चीपा को आगे उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
तो लियू जुन मलांग को समझाता है, राजा, आपको पहले शाही महल जाना चाहिए, जहां मैं आपके लिए दवा तैयार करूंगा। और इस लड़की की चिंता मत करो, हमारा नौकर उसे महल ले आएगा। तो मलांग लियू जुन की बात मान लेता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम अतीत का एक दृश्य देखते हैं जब मलांग ने अपनी पावर बॉल खो दी थी। तब वह चीपा को अपने साथ नहीं ला सका था क्योंकि बहुत से लोग पहले से ही उसके पीछे थे और वह काफी घायल भी था। इसलिए वह अपनी पावर बॉल लिए बिना ही अपनी दुनिया में वापस आ गया था और तभी से वह चीपा को ढूंढ रहा था। लेकिन आज आखिरकार उसे वह मिल गई। तभी थोड़ी देर बाद जब चीपा की आंखें कालम, तो वह हैरान रह गई। मैं रात को इतनी देर जंगल में कैसे हूँ? मतलब मुझे यहाँ कौन लाया? क्योंकि अभी चीपा को नहीं पता कि वह दूसरी दुनिया में है। इसलिए वह वहां से बाहर निकलने और घर का रास्ता खोजने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां एक लड़की आती है जिसे मलांग ने चीपा को लाने के लिए भेजा था, जिसका नाम होंशी है। वह कहती है, राजकुमारी, आप चिंतित न हो, मैं आपको शाही महल ले जाने आई हूँ, इसलिए आप मेरे साथ आराम से चलें। यह सब सुनकर चीपा को महसूस होने लगा कि वे उसके महल से आए हैं और उसकी चाची ने उन्हें भेजा है। तभी वह पालकी में बैठने ही वाली थी कि रुक जाती है। मैंने तुम्हें पहले कभी अपने डजी महल में नहीं देखा। तब हुंज़ कहती है, कौन सा डजी महल? मैं यह नाम पहली बार सुन रही हूँ। यह सुनकर चीपा समझ जाती है, यह लड़की कहीं और से आई है जो मुझे किडनैप करना चाहती है। तो चीपा बहाना बनाकर वहां से चली गई और बोली, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और तभी चीपा वहां से भाग जाती है। तो हुंज़ पूछती रहती है, राजकुमारी, आप इतना समय क्यों ले रही हैं? लेकिन तब तक चीपा बहुत दूर जा चुकी थी और सोच रही थी, चलो मैं बच गई। लेकिन तभी एक पत्थर से टकराकर वह नीचे गिर जाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर हुंज़ एक सेकंड में चीपा के पास पहुंच जाती है और पूछती है, राजकुमारी, क्या आप ठीक हैं? तो चीपा चौंक जाती है और कहती है, तुम इतनी तेज कैसे दौड़ सकती हो? तब हुंज़ विनती करती है, कृपया आप हमारे साथ चलें, वरना राजा हमें सजा देंगे। तो चीपा उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसे किसी भी तरह जंगल से बाहर निकलना था। लेकिन फिर वह हुंज़ से पूछती है, तुम इतनी तेज कैसे दौड़? तब हुंज़ कहती है, क्योंकि मैं एक बिल्ली हूँ। चीपा को लगा कि वह मजाक कर रही है, इसलिए वह कहती है, तो मैं एक खरगोश हूँ। हुंज़ियू के साथ पालकी, लेकिन जैसे ही वह पालकी चलती है, उसकी गति बहुत तेज होती है। इसलिए चीपा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये लोग इतनी तेज कैसे चल रहे हैं। तब हुंज़ियू बताती है, वे इतनी तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये लोग घोड़े हैं। तो चीपा हुंज़ियू से कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? मतलब क्या यहाँ के लोग जानवर हैं? तब हुंज़ियू बताती है, हमारे राजा भी एक भेड़िया हैं। तो चीपा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह कहती है, एक भेड़िया तुम्हारा राजा है? क्या तुम कहीं मजाक कर रही हो? फिर आखिरकार दोनों बीस्ट सिटी के बाहर पहुंचते हैं। तब हुंज़ियू चीपा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। जब चीपा वहां के लोगों को देखती है तो उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि वे सभी जानवर उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी चीपा की नज़र एक महिला पर पड़ती है जो थूक रही है। तो वह कुनकका हुंज़ियू से पूछती है, वह ऐसा कैसे कर पा रही है? तब हुंज़ियू कहती है, क्योंकि वह एक रेशम का कीड़ा सिल्कवर्म है। तो चीपा फिर से चौंक जाती है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो हम एक लड़की को देखते हैं जो एक लूली है। वह उन पर नजर रख रही थी। फिर चीपा और हुंज़ियू थोड़ा आगे आते हैं। तभी चीपा की नज़र एक मेकअप स्टोर पर पड़ती है। तो उसे एक विचार आता है, क्यों ना हुंज़ियू को यहाँ फंसाकर भाग जाया जाए। इसलिए वह हुंज़ियू को मेकअप स्टोर के अंदर ले जाती है और कहती है, तुम एक बिल्ली हो, तुम्हें और भी खूबसूरत दिखना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो होगा ही, इसलिए तुम सिर्फ उसी के लिए तैयार हो जाओ। तब हुंज़ियू डरते हुए कहती है, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मतलब मुझे राजा का दाहिना हाथ यूजीन लियू जून बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चीपा समझ जाती है, ठीक है, उसकी कमजोरी राजा का दाहिना हाथ है। इसलिए चीपा हुंज़ियू को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसे मेकअप की लाइन में लगा देती है। और तभी मौका देखकर वह वहां से भाग जाती है। लेकिन जब वह वहां से जा रही थी तो एक महिला उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसे चीपा के अंदर से काफी अलग तरह की गंध आ रही थी। इसलिए वह महिला चीपा से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? तो चीपा विषय बदल देती है और कहती है, मैंने अलग तरह का परफ्यूम लगाया है, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। और तभी वह वहां से भाग जाती है। तो
तभी ऊपर से बीस्ट किंग मलांग और उसका दाहिना हाथ लियू जुन भी चीपा को देख रहे हैं। तो लियू जुन मलांग से कहता है, अगर लोगों को पता चल गया कि वह एक इंसान है तो यह एक बड़ी समस्या होगी, मतलब ये लोग उसे यहाँ नहीं रहने देंगे। तब मलांग कहता है, मैं इस लड़की को ऐसी पहचान दूंगा कि कोई भी, चाहे वह चाहे भी, उसे परेशान नहीं कर पाएगा। यह सुनकर लियू जुन कहता है, मतलब? फिर मलांग उसे अपनी योजना बताता है। मैं इस लड़की को अपनी पत्नी बनाने जा रहा हूँ, तभी मैं पावर बॉल वापस पा सकूंगा। तो यह सुनकर लियू जुन हैरान रह गया। हमारा राजा एक इंसान लड़की से शादी करेगा? और पूछता है, क्या ऐसा होना संभव है? तब मलांग मुस्कुराता है और लियू जुन को समझाता है, जो पावर बॉल हमें चाहिए वह चीपा के शरीर के अंदर है, और इसे केवल चीपा को चूमकर, किस करके ही निकाला जा सकता है। और जानवरों के नियमों के अनुसार हम किसी भी लड़की को तब तक चूम नहीं सकते जब तक हम उससे शादी न कर लें। तब लियू जुन कहता है, सिर्फ चूमना ही काफी नहीं है, बल्कि तुम दोनों के बीच सच्चा प्यार भी होना चाहिए। तभी तुम चीपा के अंदर से पवित्र मोती जैसी पवित्र चीज निकाल पाओगे। और वह पवित्र जल जिससे तुम्हें अब तक शक्ति मिल रही थी, वह भी काफी कम हो गया है, इसलिए तुम जल्दी कुछ करो। तब मलांग कहता है, हाँ, मुझे राजकुमारी को जल्द ही प्यार में डालना होगा। तुम अभी के लिए चीपा पर नजर रखो, मतलब उसे कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ चीपा भागते भागते थक कर एक जगह रुक जाती है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं, मतलब उसे अकेला देखकर वे चीपा को चिढ़ा रहे थे। तो चीपा उन्हें चेतावनी देती है, मैं दाशिया राज्य की राजकुमारी हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करो। लेकिन वे लोग नहीं मानते। तभी लियू जुन वहां आता है और कहता है, तुम लोग बीस्ट किंग की होने वाली पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो फिर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या यह सच है? क्या यह लड़की हम सबकी होने वाली रानी बनने जा रही है? तो वे सब वहां से भाग जाते हैं। तभी हुनजियू वहां आती है और कहती है, सॉरी चीपा। और लियू जुन भी कहता है, सॉरी, मैं बीस्ट किंग के मेहमान की ठीक से देखभाल नहीं कर सका। फिर लियू जुन कहता है, वह सिर्फ एक मेहमान नहीं है, बल्कि हमारे राजा की होने वाली रानी है। यह सुनकर हुनजियू बैठ जाती है और किपा को सम्मान देती है, लेकिन किपा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तभी किपा कहती है, मैंने अभी तक राजा को देखा भी नहीं है, और तुम लोग मुझे कह रहे हो कि मैं उनकी रानी हूँ। हुनजियू कहती है, रानी, कृपया मेरे साथ चलें, लेकिन किपा नहीं मानती। तो तभी लियू जुन कहता है, राजा आपसे मिलना चाहते हैं। तब किपा मान जाती है क्योंकि वह भी देखना चाहती थी कि आखिर यह बीस्ट किंग कौन है। वह लुली, जिसने बाजार में उन पर नजर रखी थी, वह अभी भी छिपी हुई थी और उनकी बातचीत सुन रही थी, और अपने बॉस के पास जाकर वह बताती है, मलांग एक लड़की से शादी करने जा रहा है। तब उसका बॉस कहता है, उस लड़की का कनेक्शन पावर बॉल से ही होना चाहिए, वरना मलांग बिना किसी मकसद के कोई काम नहीं करता। लेकिन मुझे पावर बॉल को उसके हाथों में पहुंचने से किसी भी तरह रोकना होगा। वह पहले से ही इतना शक्तिशाली है, अगर उसे पावर बॉल मिल गई तो मैं उसे मारकर कभी भी बीस्ट किंग नहीं बन पाऊंगा। दूसरी तरफ हुनजियू और किपा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तब हुनजियू कहती है, आज तक किसी ने बीस्ट किंग को नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ का रिवाज है कि राजा को अपना चेहरा छिपाकर रखना पड़ता है। तब किपा समझ जाती है, जो उस रात मुझे दाशिया राज्य में मिला था वह खुद राजा ही था। तब किपा मलांग के बारे में बुरा बोलने लगती है। तभी हुनजियू कहती है, हमारे राजा बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, बल्कि वे बहुत अच्छे हैं। वे हम सभी का बहुत ख्याल रखते हैं। आप कृपया उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। तो किपा चुप हो जाती है। अब रात हो गई थी, लेकिन किपा को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि किपा को किसी भी तरह राजा से मिलना था। इसलिए वह राजा का कमरा ढूंढने के लिए अकेली बाहर निकल जाती है। और आखिरकार उसे राजा का कमरा मिल जाता है, जो काफी बड़ा था, और वहां कपड़े भी पड़े थे, जिन्हें किपा ने उस रात राजा को पहने हुए देखा था। तो तभी वह एक दीवार पर पैर रखती है, तो वहां एक गुप्त कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर किपा जाती है, जहां मलांग पवित्र झरने होली स्प्रिंग में कुछ कर रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि कोई अंदर आ रहा है, तो इस वजह से वह छिप जाता है। तभी किपा पवित्र झरने के पास आती है और चौंक जाती है। मलांग और चीपा इस तरह बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वह कहता है, तुम्हें आधी रात को राजा के कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? तो चीपा चौंक जाती है और कहती है, राजा, क्या आप राजा मलांग हैं? तब मलांग कहता है, हाँ, मैं राजा मलांग हूँ। तो चीपा सोचती है, अच्छा, तो इसीलिए वह किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता, क्योंकि वह बहुत डरावना है। इसलिए कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी,
इसलिए उसने मुझे उठाकर यहाँ लाया है। लेकिन फिर से वह पूछती है, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तब मलांग अपने मन में कहता है, मैं उसे नहीं बता सकता कि मुझे तुम्हारे अंदर से पवित्र पावर बॉल चाहिए, वरना वह मुझसे सच्चा प्यार नहीं कर पाएगी। तब मलांग कहता है, जब से मैंने तुम्हें घुड़सवारी करते देखा है, तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तो चीपा को यह कारण अजीब लगता है, क्योंकि उस दिन घोड़ा बेकाबू था। फिर बात करते हुए चीपा मलांग से पूछती है, दाशिया राज्य वापस जाने का रास्ता क्या है? लेकिन मलांग कहता है, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम धीरे धीरे यह समझ जाओगी। चीपा कहती है, जब मैं यहाँ आ सकती हूँ तो मैं जा क्यों नहीं सकती? तब मलांग एक अजीब आवाज निकालकर उसे डरा देता है, तो चीपा वहां से भाग जाती है। उसे जाते हुए देखकर मलांग मुस्कुराता है, क्योंकि उसे चीपा को डराना अच्छा लगता था। यहाँ भागते भागते चीपा अपने कमरे में आती है और कहती है, यह राजा कितना असभ्य, रूड है, लेकिन अब मैं सोने जा रही हूँ। सुबह देखूंगी कि क्या करना है। दूसरी तरफ राजा मलांग खुद से बात कर रहे थे, राजा अब क्या करें? हम राजकुमारी को आपका दिन वाला लुक दिखाना चाहते थे, लेकिन उसने आपका रात वाला लुक देख लिया। तब मलांग कहता है, अब मैं चीपा के सामने केवल राजा बाई वुल्फ फॉर्म के रूप में ही आऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था कि वह डर जाएगी, वैसा ही हुआ। तो इसी वजह से मैं उसे अब और नहीं डराना चाहता। तब लियू जुन मलांग को एक किताब देता है और कहता है, आप राजकुमारी को किसी भी रूप में प्यार कर सकते हैं। मतलब वह आपके बाई के रूप से डर गई थी, तो आप उसे दिन के रूप डे फॉर्म से प्रभावित इम्प्रेस कर सकते हैं। तो मलांग इस बात पर सहमत हो जाता है। तभी लियू जुन वहां से चला जाता है। तो जब लियू जुन जा रहा होता है तो हुनजियो उससे मिलती है, जो लियू जुन को पसंद करती है। इसलिए वह लियू जुन से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तब लियू जुन उससे हाथ नहीं मिलाता। लियू जुन मुझसे नफरत करता है, इसलिए वह दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। हुनजी के जाने के बाद लियू जुन अपने हाथ की ओर देखता है और कहता है, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। दूसरी तरफ चीपा सो रही थी और वह एक सपना देख रही थी जहां मलांग कहता है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तो चीपा काफी जोर से चिल्लाते हुए जाग जाती है और फिर से मलांग के बारे में बुरा बोलने लगती है। तभी हुनजी उसके पास खड़ी होती है और कहती है, आप कृपया राजा के बारे में बार बार बुरा मत बोलिए, वे बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। तभी हुनजी से पीछा छुड़ाने के लिए चीपा वहां से भाग जाती है। लेकिन हुनजी एक बिल्ली है, इसलिए वह तेज दौड़ती है और चीपा को पकड़ लेती है। तो चीपा लियू जुन के नाम का इस्तेमाल करती है और कहती है, लियू जुन तुम यहाँ। लियू जुन का नाम सुनकर हुनजी का ध्यान भटक गया, तो तभी चीपा वहां से भाग गई। दूसरी तरफ लुली कहती है, मैं अपनी पहचान बदलूंगी और अंदर जाऊंगी और अपना चेहरा बदल लेती है ताकि वह बीस्ट पैलेस में प्रवेश कर सके। यहाँ चीपा को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वह बाहर आ जाती है। लेकिन सभी लोग उसे देखकर कमेंट्स कर रहे थे, आखिर ये अजीब कपड़े पहने हुए कौन है? क्योंकि बीस्ट सिटी और दाशिया राज्य की ड्रेसिंग बदली हुई थी, इसलिए चीपा सभी को काफी अजीब लग रही थी। तो इस वजह से चीपा पहले दर्जी को एक महंगी चीज देकर अपना लुक बदल लेती है। अब वह बाजार में एक लड़के के लुक में घूम रही है। जैसे कि मलांग चुपचाप देख रहा था, जो अपने दिन के लुक में था और काफी हैंडसम लग रहा था। और चीपा बस बीस्ट सिटी छोड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां के कमांडर वांग जी ने उसे रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो? इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, इसलिए अपना टोकन निकालो, दिखाओ। तो चीपा उसे टोकन दिखाती है, क्योंकि चीपा ने यह टोकन दर्जी से भी लिया था। तो वांग जी उसे बीस्ट सिटी छोड़ने की अनुमति दे देता है। और जैसे ही चीपा बाहर जा रही थी, वही दर्जी दौड़ते हुए आता है और कहता है, यह लड़का नकली है, इसे पकड़ो। तो सभी लोग चौंक जाते हैं। तो चीपा कहती है, मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कीमत दी थी। तब दर्जी कहता है, सॉरी, तुम्हें पकड़वाने के लिए किसी और ने मुझे इससे भी ऊंची कीमत दी है। इसलिए सिपाही चीपा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो चीपा प्लान 2 का इस्तेमाल करती है और कहती है, मैं बीस्ट सिटी की होने वाली रानी हूँ, इसलिए कोई मुझे जाने से नहीं रोकेगा और न ही कोई मुझे काग। लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मलांग और लियू जुन भी यह सब देख रहे थे। तो लियू जुन कहता है, राजकुमारी काफी स्मार्ट लग रही है, लेकिन फिर भी वह आपका सामना नहीं कर पाएगी। तो मलांग मुस्कुराता है, क्योंकि वह मलांग ही था जिसने अपनी तरफ से दर्जी को 2 गुनी कीमत दी थी, और कहता है, मैं नहाने जा रहा हूँ। तभी चीपा भी भाग जाती है। तो सब लोग चीपा का पीछा करने लगते हैं।
तभी चीपा एक जगह रुकती है जो पुरुषों का स्नानघर मेंस बाथ हाउस था। चीपा आसानी से अंदर चली गई क्योंकि उसने लड़के का भेष बना रखा था, लेकिन वांग जी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो चीपा अंदर आती है और अपने चेहरे से नकली चीजें हटा देती है। लेकिन मलांग भी वही था जो नहा रहा था। तो तभी चीपा भी उसी स्नानघर में आ गई जिसमें मलांग था। तो मलांग को पता चल जाता है कि यहाँ कोई अंदर आया है। चीपा भी देखती है कि कोई नहा रहा है, तो वह चुपके से बाहर निकलने लगती है, लेकिन मलांग उसे जाने नहीं देता। फिर जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगा कि यह कोई दुश्मन है, लेकिन वह चीपा थी। तो मलांग चौंक गया और पूछने लगा, तुम यहाँ क्यों हो? चीपा पहली बार इतने हैंडसम लड़के को देखकर सदमे में है क्योंकि पहली बार उसने किसी को इतनी हॉट और अच्छी शेप में देखा था। तो वह मलांग की तारीफ करने लगती है, तुम इतनी अच्छी शेप में हो और उसे छूती भी है। तो मलांग उससे कहता है, अपने होश में रहो। तभी चीपा को याद आता है, मेरी नकली मूंछें कहाँ गईं? और वह उन्हें ढूंढने लगती है। तो तभी मलांग सोचता है, मुझे चीपा को यहाँ से ले जाना चाहिए, वरना लियू जुन यहाँ आ जाएगा और वह मुझे राजा कहेगा। तब चीपा समझ जाएगी कि मैं भेड़िया राजा वुल्फ किंग हूँ। तो मलांग चीपा का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है और चीपा बस उसे देखती रही क्योंकि वह उसकी ओर काफी आकर्षित हो गई थी। तभी वे एक जगह रुकते हैं। तभी मलांग के कब्जों से वह टोकन गिर जाता है जो उसने डजी स्टेट के गार्ड को मारने के बाद अपने पास रखा था, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। महसूस हुआ यह वही डजी महल का गार्ड है जो मास्क पहनकर रखता है। और चीपा खुशी खुशी मलांग को गले लगा लेती है और कहती है, आखिरकार मुझे डजी स्टेट का कोई मिल गया। तब मलांग कहता है, हाँ मैं वही हूँ। जब मैं उस रात तुम्हें बचाने आया था तो भेड़िया राजा वुल्फ किंग ने मुझे बेहोश कर दिया और यहाँ ले आया। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चीपा गंभीरता से बताती है, मैं उनका मुख्य लक्ष्य टारगेट हूँ, जिसका मतलब है कि भेड़िया राजा मेरी सुंदरता से प्रभावित हो गया है और मुझसे शादी करना चाहता है। यह सुनकर मलांग मन ही मन हंस रहा था। तभी चीपा कहती है, क्या तुमने कभी भेड़िया राजा को देखा है? वह बहुत असभ्य और राक्षस जैसा है। तब मलांग कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ। वह मेरे लड़ने के कौशल फाइटिंग स्किल्स से प्रभावित था, इसलिए इस कारण से उसने मुझे बीस्ट पैलेस का गार्ड बना दिया है। और जितना बुरा तुम उसे समझती हो वह उतना बुरा नहीं है। तब चीपा कहती है, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम डजी स्टेट वापस कैसे जाएंगे, लेकिन मैं कोई न कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। तब तक तुम भी मेरा साथ दो, और जब हम डजी स्टेट पहुंचेंगे तो मैं चाचा से बड़ा इनाम देने के लिए कहूंगी। चीपा की यह बात सुनकर मलांग फिर से मन ही मन हंसने लगता है। फिर तभी लियू जुन भी चीपा को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। तो तभी चीपा मलांग के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद चीपा वापस बीस्ट पैलेस आ जाती है। तो हुनजियो घबराकर पूछती है, राजकुमारी आप कहाँ गई थीं? तो चीपा कहती है, मैं टहलने गई थी। यहाँ मलांग लियू जुन को समझा रहा था, तुम चीपा के सामने मुझे राजा नहीं कहोगे, बल्कि तुम मुझे ली जोंग कहोगे, क्योंकि मैंने चीपा से अपनी पहचान छिपाई है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं डजी स्टेट का गार्ड हूँ और यहाँ से भागने में उसकी मदद कर सकता हूँ। दूसरी तरफ चीपा ने बीस्ट पैलेस का नक्शा तैयार कर लिया था। मुझे यहाँ से कैसे भागना है? तो तभी हुनजे वहाँ आती है, इसलिए किपा नक्शा छिपा देती है। हुनजे किपा के लिए दोपहर का खाना लाई थी, इसलिए जैसे ही किपा खाना देखती है वे केवल कच्ची सब्जियां थीं। यह देखकर किपा चौंक जाती है क्योंकि वह सोचती है, मैं केवल मांस खाती हूँ। तभी किपा हुनजे से पूछती है, क्या यहाँ सब लोग ऐसा ही खाना खाते हैं? तब हुनजे कहती है, हाँ यहाँ सब लोग यही खाना खाते हैं। बीस्ट सिटी में मांस नहीं होता। तो किपा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे अब सचमुच दाशिया महल वापस जाना है। यहाँ मलांग काम कर रहा था। तभी वांग जी वहां आती है। कमांडर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती और अंदर चली जाती है। तभी मलांग जल्दी से अपना चेहरा छिपा लेता है। तो वांग जी कहती है, उस लड़की को सजा मिलनी चाहिए जो कह रही थी कि वह आपकी होने वाली पत्नी है, और उसने मेरे साथ बदतमीजी भी की। तब मलांग कहता है, जब तुम्हें पता चल गया कि वह लड़की बीस्ट सिटी की होने वाली रानी है, तो तुमने उसका पीछा क्यों किया? इस बात के लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तो वांग जी चुप हो जाती है और कमांडर उसे वहां से ले जाता है। उनके जाने के बाद लियू जुन मलांग को क्या लगा, राजकुमारी काफी खतरनाक है। आते ही किसने ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। तो मलांग कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं राजा हूँ, इसलिए वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती। तो लियू जुन हंसने लगता है। इसके बाद
मलांग ली इयोन बनकर लियू जुन के साथ किपा के पास आता है। तो लियू जुन किपा से मलांग का परिचय कराता है। यह ली इयोन है जो आज से तुम्हारी देखभाल करेगा। तो किपा लियू जुन से कहती है, अगर ऐसा है तो तुम होन्जी के साथ बाहर जाओ, मुझे ली इयोन से बात करनी है। तो लियू जुन और होन्जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मलांग किपा को बीस्ट सिटी का टोकन देता है और कहता है, अब तुम शहर में आराम से घूम सकती हो। तो किपा खुश हो जाती है। फिर मलांग कहता है, लेकिन यह टोकन केवल बीस्ट सिटी के अंदर के लिए है। तब किपा उत्साह से मलांग को वह नक्शा दिखाती है जो उसने बीस्ट सिटी का बनाया था और बताती है, हम यहाँ से कैसे भागेंगे। तो मलांग कहता है, तुम इतनी योजना क्यों बना रही हो? मतलब तुम राजा से पूछ सकती हो और उससे सब कुछ आराम से पूछ सकती हो। और दाशिया राज्य का रास्ता जानने के लिए तुम्हें राजा के करीब होना चाहिए, क्योंकि केवल वही असली रास्ता जानता है। लेकिन किपा कहती है, मैं राजा से नहीं पूछूंगी क्योंकि वह बहुत बुरा है, इसीलिए वह मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया है। तो मलांग चुप हो जाता है क्योंकि उसने यह सब मजबूरी में किया है। तभी किपा के पेट से अजीब आवाजें आती हैं। तो वह सोचता है वह भूखी है। तो तभी किपा कहती है, मुझे भूख लगी है और मैं सिर्फ मांस खाती हूँ। यह सुनकर मलांग कुछ सोचने लगता है। यहाँ होंगशी और लियू जुन एक बगीचे में है और अच्छा समय बिता रहे थे क्योंकि लियू जुन भी होंगशी को पसंद करता है, लेकिन किसी कारण से वह होंगशी को नहीं बताता। दूसरी तरफ भूख से किपा की हालत खराब थी क्योंकि जब से वह बी सिटी आई थी उसने कुछ नहीं खाया था। इसलिए किपा होंगशी को आदेश देती है, मेरे लिए मांस लाओ वरना मैं मर जाऊंगी। तो होंगशी बहुत चिंतित होकर मांस ढूंढने निकल जाती है। तो रास्ते में वह लियू जुन से मिलती है और बताती है, मैं राजकुमारी का पसंदीदा रोस्ट चिकन पहले ही ले आई हूँ। इसके बाद मलांग किपा के कमरे में चिकन लाता है, जिसे देखकर किपा खुश हो जाती है और पूछती है, ली इयोन तुम्हें यह कहाँ से मिला? क्योंकि बी सिटी में सब शाकाहारी हैं। तो मलांग कहता है, राजकुमारी मैंने यह आपके लिए कहीं से ढूंढ निकाला है। तो किपा खुशी खुशी उसे खाने लगती है और मलांग को भी अपने साथ बैठने के लिए कहती है, क्योंकि किपा के अनुसार वे दोनों दाशिया राज्य से हैं और चिकन खा सकते हैं। तो मलांग काफी मना करता है, मैं चिकन नहीं खाता, लेकिन किपा उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है। तो चिकन मलांग के होंठों पर लग जाता है। तो किपा उसे साफ करती है। इस वजह से दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो मलांग बस किपा को देखता रहा। फिर चिकन खाने के बाद किपा कहती है, मुझे अब शराब चाहिए। तो मलांग कहता है, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि बी सिटी के लोग बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए वे पी नहीं सकते। जैसे ही वे पीते हैं उन्हें बहुत नशा हो जाता है। यह सुनकर किपा खुश हो जाती है, लोगों को बहुत जल्दी नशा हो जाता है, अब मुझे उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। यह सुनकर मलांग चुप हो जाता है क्योंकि उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तभी चीपा कहती है, मेरे पास एक विचार है। और जैसे ही वह उस विचार को समझाने के लिए मलांग के करीब आती है, मलांग असहज हो जाता है और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। इसलिए वह जल्दी से यह कहते हुए हट जाता है, तुम्हें शराब चाहिए? ठीक है, मैं इसे कहीं से ढूंढकर तुम्हारे लिए लाऊंगा। और वह वहां से चला जाता है। फिर मलांग लियू जुन के साथ उसी जगह आता है जहां से वे दूसरी दुनिया में जाते हैं। लियू जुन कहता है, आपको सिर्फ शराब के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। लेकिन मलांग नहीं मानता और दूसरी दुनिया में चला जाता है और शराब लेकर वह वापस भी आ जाता है। इसके बाद मलांग वह शराब चीपा को दे देता है। तो शराब तैयार करके चीपा उसे होंगशी को यह जांचने के लिए देती है, क्या यह सच है कि उसे नशा होता है या नहीं। तभी वह मलांग को भी शराब देती है और कहती है, तुम दाशिया राज्य से हो इसलिए इसे आराम से पियो। मलांग काफी मना करता है, मैं यह नहीं पी सकता, लेकिन चीपा नहीं मानती। तो मलांग वह शराब पी लेता है। होंगशी सिर्फ एक गिलास पीने से ही बहुत नशे में हो जाती है। तो चीपा कहती है, यह सच है कि बीस्ट सिटी के लोग शराब बिल्कुल नहीं पी सकते। तो मलांग भी काफी नशे में हो गया था। उसे देखकर चीपा कहती है, तुमने दाशिया राज्य के लोगों की नाक काट दी है। तो तभी मलांग चीपा पर गिर जाता है, जिसके कारण चीपा चौंक जाती है क्योंकि यह उनका पहला आलिंगन हग होता है। तभी लियू जुन वहां आता है और मलांग को ले जाता है। इसके बाद अब रात हो गई थी, तो चीपा बहुत अच्छे से तैयार होकर मलांग के पास आती है और एक अजीब सा डांस करने लगती है ताकि वह भेड़िया राजा को प्रभावित कर सके। लेकिन मलांग चीपा को देखकर चौंक गया, वह ऐसा क्यों कर रही है। तभी चीपा भेड़िया राजा मलांग को एक ड्रिंक देती है, लेकिन मलांग नहीं पीता।
तो चीपा जिद करती है, कृपया बस एक बार कोशिश करें। लेकिन मलांग नहीं मानता, तो चीपा मलांग के साथ एक खेल खेलती है जिसमें वह हर बार हार जाती है और उसे ड्रिंक पीना पड़ता है। और अब चीपा काफी नशे में हो जाती है और शुरू कर देती है। ऐसी स्थिति में मलांग को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मलांग कहता है, तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें वह लाकर दूंगा, लेकिन सॉरी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तो चीपा बेहोश होकर मलांग पर गिर जाती है, जिससे मलांग असहज हो जाता है। लेकिन जैसे ही चीपा को होश आता है, वह अपनी पिन से मलांग पर हमला कर देती है क्योंकि उसे लगा कि मलांग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर चीपा को एहसास हुआ कि यह मलांग की गलती नहीं है, इसलिए वह उससे कहती है, सॉरी, लेकिन मलांग चिल्लाता है और उसे वहां से भगा देता है। तो चीपा जल्दी से दौड़कर बाहर आती है, तो वही लुली उस पर हमला कर देती है। तो तभी उनकी आवाज सुनकर मलांग बाहर आता है और चीपा को बचाता है और उस लड़की को वहां से भगा देता है। लेकिन चांद के सामने आने के कारण मलांग की सेहत बिगड़ने लगी थी। तो वह चीपा से कहता है, यहाँ से जाओ, लेकिन चीपा नहीं जाती क्योंकि वह मलांग की चिंता कर रही थी। तो मलांग जोर से चीपा का गला पकड़ लेता है। तभी लियू झेन वहां आता है और चीपा को बचाकर मलांग को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मलांग लियू झेन के साथ बैठा है और कहता है, पता नहीं वह लड़की कौन थी जो चीपा को मारना चाहती थी, और दूसरी बात, पता नहीं मैंने चीपा का गला कैसे पकड़ लिया, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। अगले दिन मलांग ली इयोन बनकर चीपा के पास आता है, जो लापरवाही से सो रही थी और उसका पूरा पैर दिख रहा था, जिसे देखकर मलांग घबरा जाता है और जल्दी से चीपा को जगाता है और कहता है, राजकुमारी, आपको ऐसे नहीं सोना चाहिए। तो चीपा जाग जाती है और मलांग के पास आकर उसे बताती है कि रात में मुझ पर कैसे हमला हुआ था। लेकिन मलांग की नज़र सिर्फ चीपा की गर्दन पर है, जहां गला दबाने के कारण निशान बन गए थे। इसलिए मलांग चीपा को बिठाता है और उसकी गर्दन पर दवा लगाता है। तो तभी चीपा अपने मन में सोचती है, चीपा समझ जाती है कि मलांग मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह खुद दर्द में था। इसलिए चीपा मलांग के पास आती है और कहती है, सॉरी। अगले सीन में एक लड़का जेल में है जो मलांग का छोटा भाई है। उसका नाम झांग है। किसी वजह से मलांग ने उसे कैद करके रखा है। तो वह कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मलांग राजा कैसे बना। तभी वहां एक आदमी आया जो झांग को एक पर्ची देता है, जो मलांग के दुश्मन की तरफ से आई है, जिसे पढ़कर झांग खुश हो जाता है। यहाँ मलांग अपने कमरे में है। तभी एक दासी मलांग के पास आती है और कहती है, आपका भाई बहुत बीमार है और शायद मरने वाला है, उसकी हालत गंभीर है। तो तभी मलांग अपने भाई के पास आता है। तो झांग कहता है, भाई, क्या आप अभी भी मुझे माफ नहीं करेंगे? अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। तो मलांग को झांग पर दया आती है और वह उसे माफ कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद झांग मुस्कुराता है क्योंकि वह नाटक कर रहा था। अगले सीन में किपा टहल रही है। तो झांग उसके पास आता है और पूछता है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ प्रिया, क्योंकि यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो किपा कहती है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जिसके बाद झांग किपा से दोस्ती करने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि वह पावर बॉल के बारे में कुछ जानता था। आप मुझसे बात कर सकते हैं। जिसके बाद शांग चीपा से दोस्ती करने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि वह पावरबॉल के बारे में कुछ जानता था। इसके बाद चीपा मलांग यानी ली इयोन के पास आती है और कहती है, मैंने एक नया दोस्त बनाया है। तो मलांग पूछता है, कौन? लेकिन वह नहीं बताती, बल्कि वह मलांग को खियाना शुरू कर देती है। तो तभी अचानक दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं और उनके बीच एक किस किस हो जाता है और उन दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। तभी मलांग चीपा को एक तरफ हटा देता है और जल्दी से वहां से चला जाता है। फिर मलांग लियू जुन को बताता है, जब चीपा ने मुझे गलती से किस किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो और मुझे लगा कि मैंने सचमुच उससे प्यार करना शुरू कर दिया है। तो लियू जुन मलांग के लिए खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार मलांग ने किसी लड़की को पसंद किया था। तो मलांग चीपा के बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा था। अगले दिन चीपा फिर से शांग के साथ बैठी है। तो शांग चीपा को उकसाने लगता है, भेड़िया राजा से जिद करो, डजी स्टेट के लोगों को यहाँ से ले जाओ, तब तुम यहाँ से निकलने की ठीक से योजना बना पाओगी। तो तभी चीपा मलांग के पास आती है और कहती है, तुमने मुझे मेरे लोगों से मिलवाया। तो मलांग मान जाता है, लेकिन लियू जुन मलांग को मना करता है, ऐसा मत करो। लेकिन मलांग नहीं मानता। इसके बाद मलांग और लियू जुन मौका देखकर डजी स्टेट आते हैं। तो उन्हें ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ा क्योंकि वे लोग उन्हें जंगल में ही मिल गए।
तो उन्हें बेहोश करके वे उन्हें बीस्ट सिटी ले जाते हैं। जब उन लोगों को होश आता है तो वे चौंक जाते हैं, हम कहाँ हैं? और जैसे ही वे बीस्ट पैलेस जाते हैं, चीपा अपने कमांडर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो कमांडर कहता है, राजकुमारी, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब आप हमारे साथ चलें। तो मलांग कहता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन चीपा कहीं नहीं जाएगी। तो चीपा का मंगेतर भी उनके साथ वहां था, उस रात से जिसने मुझे मारा था जब मैं किपा पर जबरदस्ती कर रहा था। इसलिए मौका देखकर वह कमांडर को बताता है, हमें किपा को यहाँ से ले जाना चाहिए क्योंकि यह राजा एक अपहरणकर्ता किडनैपर है। तो कमांडर भी कहता है, मैं सहमत हूँ, यहाँ किपा अकेली है। तो उसका मंगेतर उसके पास आता है और उस पर अपना हक जताने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया क्योंकि उस रात मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वह काम अब पूरा करूँगा। तो यह कहकर वह किपा पर जबरदस्ती करने लगा। तो तभी मलांग वहां आता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। फिर मलांग किपा को कमरे से बाहर ले जाता है और उसके घाव पर दवा लगाता है। तो किपा मलांग से और भी प्रभावित हो जाती है और किपा के मंगेतर को जेल में डाल दिया जाता है। तब कमांडर मलांग के पास आता है और उसे धन्यवाद देता है, आपने हमारी राजकुमारी की रक्षा की। अगले दिन किपा शादी के मामले को लेकर फिर से मलांग से लड़ रही थी और कहती है, यह किस तरह की शादी है जिसमें आपने अभी तक प्रपोज भी नहीं किया है। तो मलांग मुस्कुराता है और कुछ सोचने लगता है। इसके बाद होन्जियो और लियू जुन किपा की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसे मलांग के पास ले जाते हैं, और फिर किपा को वहां छोड़कर वे वहां से चले जाते हैं। तो तभी मलांग किपा को गोद में उठा लेता है और उसे एक बगीचे में लाता है जहां बहुत सारे फूल थे और पूरी जगह बहुत अच्छे से सजी हुई थी। जब मलांग किपा की आंखों से पट्टी हटाता है तो किपा उस जगह को देखकर हैरान रह जाती है और बहुत खुश हो जाती है। तो तभी मलांग आखिरकार किपा को प्रपोज करता है और कहता है, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ क्योंकि मैंने सचमुच तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया है। इसलिए क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? तो किपा मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो मलांग चौंक जाता है और बहुत भावुक और खुश हो जाता है, और किपा उसे धन्यवाद कहती है। अगले दिन मलांग अपने दिन वाले लुक में किपा के पास जाता है और खुशी से कहता है, मैंने सुना है कि मलांग ने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने उसे हाँ कह दिया। तो किपा कहती है, वह सब नकली था, मतलब मैंने राजा को हाँ कह दिया है। चीपा मेरी भावनाओं के साथ खेल रही थी। तभी अपने कमरे में आकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है और लियू जुन को आदेश देता है, राजकुमारी की सुरक्षा बढ़ा दो ताकि वह यहाँ से भाग न सके। अगले सीन में चीपा अपने कमांडर से दिन वाले मलांग यानी ली इयोन के बारे में बात कर रही है। ली इयोन ने यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखा, जो डजी स्टेट का है। तो कमांडर कहता है, हमारे शाही महल में ली इयोन कौन है? इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो चीपा समझ जाती है, ली इयोन मुझे धोखा दे रहा था। तो चीपा ली इयोन के पास जाती है और कहती है, तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम मुझे अब तक धोखा दे रहे थे? तो मलांग कहता है, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन चीपा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। तो मलांग काफी दुखी हो जाता है और यहाँ चीपा भी बहुत रोती है और फिर सोचती है, मैं इतनी दुखी क्यों हो रही हूँ? ली इयोन मेरा प्रेमी नहीं है। कुछ दिन बीतने के बाद मलांग और चीपा की शादी हो रही है, और जब ये दोनों कमरे में आते हैं तो चीपा चिंतित हो जाती है, मैं उसके साथ एक ही कमरे में कैसे रहूंगी? तो तभी मलांग कहता है, तुम डरो मत, मैं अलग सोऊं और तुम अलग सोना। तो चीपा को यह विचार अच्छा लगता है। तभी चीपा वहां से उठने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है और मलांग चीपा को गिरने से बचा लेता है। तो दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन चीपा जल्दी से मलांग से दूर हो जाती है। अगले दिन चीपा को कहीं बाहर जाना था, तो उसे दिन वाले मलांग के साथ जाना पड़ा क्योंकि वह उसका निजी अंगरक्षक पर्सनल बॉडीगार्ड था। तो तभी उन पर हमला हो जाता है, तो चीपा को बचाते हुए मलांग बहुत घायल हो जाता है। तो चीपा मलांग को बीस्ट पैलेस लाती है और उसकी बहुत देखभाल करती है। तो नौकर कहता है, राजकुमारी, आपको किसी की इतनी देखभाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन चीपा नहीं मानती। फिर एक दिन चीपा ली इयोन यानी मलांग के साथ बैठी थी, तो बेहोशी की हालत में वह कह रहा था, चीपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो यह सुनकर चीपा चौंक जाती है और कहती है, क्या ली इयोन सचमुच मुझसे प्यार करता है? फिर कुछ दिनों के बाद जब मलांग यानी ली इयोन ठीक हो जाता है तो चीपा उसे बताती है,
मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मलांग चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? लेकिन चीपा सीधे, मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ। तो मलांग बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद चीपा मलांग के पास आती है, जो अपना चेहरा छिपाता है। तो चीपा उससे कहती है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझ पर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। मैं कभी तुम्हारी नहीं बनूंगी। तो मलांग अंदर से खुश हो जाता है और कहता है, तुम किसी को भी पसंद करो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ का रिवाज है कि एक राजा 2 बार शादी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा केवल तुम ही मेरी पत्नी रहोगी। तो चीपा बहुत चिंतित हो जाती है। अगले दिन चीपा एक कमरे में जाती है, और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है, वह हैरान रह जाती है क्योंकि मलांग ने उसके लिए एक बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया था। तो चीपा बहुत खुश हो जाती है, सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। और इसके साथ ही चीपा मलांग से कहती है, धन्यवाद। तो मलांग खुश हो जाता है। इसके बाद चीपा अपने कमरे में आती है, तो उसे ली इयोन, ली चोंग की याद आती है। तो वह अपने मन में सोचती है, क्या ली इयोन को मेरा जन्मदिन याद नहीं रहा? तो तभी मलांग जल्दी से ली इयोन बनकर आता है और चीपा को अपने साथ एक बहुत खूबसूरत जगह ले जाता है, जिसे देखकर चीपा हैरान रह जाती है क्योंकि उसे वह जगह बहुत पसंद आती है। और चीपा मलांग को चूमती है, तो मलांग भी उसे करीब खींचकर चूमता है, और ये दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। फिर वापस आकर मलांग इस बारे में सोच सोचकर बहुत खुश हो रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे चीपा को किस करने की वजह से पावर बॉल उसके पास वापस आ गई है। तो यह जानने के लिए पवित्र जल के पास आकर वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है। तो फिर उसे एहसास होता है, पावर बॉल मेरे पास वापस नहीं आई है, क्योंकि मलांग ने चीपा को दिन वाले लुक में किस किया था, जबकि उसे चीपा को बाई वाले लुक में किस करना है। अगले सीन में मलांग आईने में खुद को देख रहा है, तैयार हो रहा है। देखो वहाँ कौन है, वह गिलगिट लूली महिला मलांग का रूप ले लेती है, और उसके साथ मलांग का छोटा भाई झांग जिंग भी था, क्योंकि अब ये लोग एक टीम बन गए थे। फिर वह लूली मलांग बनकर चीपा को अपने साथ जंगल ले जाती है और चीपा पर हमला करती है और अपने असली रूप में वापस आ जाती है, जिसे देखकर चीपा चौंक जाती है, इससे पहले कि वह चीपा की जान ले पाती। झांग वहां अपना चेहरा छिपाकर आता है और लूली को वहां से ले जाता है, और यहाँ मलांग चीपा को इस हालत में देखकर बहुत रोता है। अगले सीन में चीपा अपने कमरे में है, तो जब चीपा को होश आता है तो वह सोचती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, क्योंकि सुई लगने के कारण चीपा की आंखों की रोशनी चली गई थी। तो चीपा बहुत चिंतित हो जाती है। तभी मलांग वहां आता है और चीपा से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लाऊंगा। इसके बाद भेड़िया राजा मलांग चीपा को अपने कमरे में लाता है, लेकिन चीपा उसे छूने नहीं दे रही थी। तो मलांग चीपा की उंगली पर एक धागा बांध देता है, जिसकी मदद से वह चीपा को आगे ले जाता है और उसे बिस्तर पर सुला देता है और उसकी बॉल पकड़ लेता है ताकि चीपा उसे महसूस कर सके, क्योंकि इस समय चीपा बिल्कुल भी अकेली नहीं रह पा रही थी। और मलांग चीपा का ख्याल रखता है। हर दिन इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मलांग चीपा को एक खूबसूरत जगह ले जाता है, और वहां बात करते करते रात हो जाती है। अगले दिन चीपा हुनजियू से बात कर रही थी, तो वह खुद पानी उठाती है और पीती है। तो हुनजियू चीपा को देखकर चौंक जाती है और कहती है, क्या आप देख सकती हैं? तो चीपा कहती है, हाँ मैं देख सकती हूँ, लेकिन इसका श्रेय भेड़िया राजा को जाता है, जिसने मेरा इतना ख्याल रखा। लेकिन मैंने उसे अभी यह बात नहीं बताई है, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए तुम भी यह बात किसी को मत बताना। तो हुनजियू कहती है, हाँ आपसे शादी की, क्योंकि इसे शरीर से केवल किस किस करके ही निकाला जा सकता है, वह भी सच्चे प्यार के साथ। यह सुनकर चीपा कहती है, क्या इसका मतलब है कि तुम अब तक मेरा इस्तेमाल कर रहे थे और प्यार का दिखावा कर रहे थे ताकि तुम पावर बॉल वापस ले सको? और चीपा बहुत दुखी हो जाती है और जिद करने लगती है, मुझे अपने डजी स्टेट वापस जाना है। तो मलांग मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें डजी स्टेट छोड़ दूंगा क्योंकि मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। फिर चीपा जल्दी से अपने कमरे में आती है और वापस जाने की तैयारी करने लगती है और हुनजियू से कहती है, मैं आज ही वापस जा रही हूँ। तो हुनजियू बहुत रोने लगती है, मैं चीपा को बहुत याद करूंगी। जब चीपा जा रही थी तो वह मलांग और लियू जुन की बातचीत सुनती है। इस तरह जाओ, जबकि तुम जानते हो कि अगर तुम्हें पावर बॉल नहीं मिली
तो तुम कुछ महीनों बाद मर जाओगे। यह सुनकर चीपा चौंक जाती है। तब मलांग लियू जुन से कहता है, कोई बात नहीं, अगर मेरी किस्मत में मौत लिखी है तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, लेकिन मैं चीपा को यहाँ रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो फिर चीपा को एहसास होता है मैं भेड़िया राजा के लिए कितनी महत्वपूर्ण हूँ। तो तभी लियू जुन बाहर आता है और चीपा उससे पूछती है, क्या भेड़िया राजा सचमुच मर जाएगा? तो लियू जुन कहता है, यह बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि राजा आपको पावर बॉल के लिए लाए थे, लेकिन अब वह आपसे सचमुच प्यार करने लगे हैं, इसलिए कृपया उनकी मजबूरी को समझें। तो चीपा जल्दी से अंदर जाती है और मलांग को जबरदस्ती चूमने किस करने लगती है, लेकिन मलांग उसे पीछे हटा देता है और कहता है, पावर बॉल मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक मैं तुम्हारा विश्वास फिर से नहीं जीत लेता तब तक मैं इसे इस तरह नहीं ले सकता। तो चीपा चुपचाप खड़ी हो जाती है और मान जाती है, मैं बीस्ट सिटी में ही आऊंगी। दूसरी तरफ उस लुली का बॉस, जिसका नाम स्कॉर्पियो है, उसने एक अलग तरह की दवा बनाई है जिससे किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। और फिर वह अपने नौकर को आदेश देता है, बीस्ट पैलेस से 2 लोगों को पकड़कर लाओ जिन पर हम प्रयोग कर सकें। तो वह नौकर होंगशी और एक लड़की को पकड़कर लाता है, और जैसे ही वे दोनों वह दवा खाते हैं वे स्कॉर्पियो के नियंत्रण में आ जाते हैं। यहाँ मलांग और चीपा एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे थे क्योंकि अब उनके बीच कोई रहस्य नहीं था। फिर दोनों एक उत्सव में साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। जब वे वापस आते हैं तो चीपा मलांग को अपनी भावनाओं के बारे में बताती है, अब मैं भी तुम्हें दिल से पसंद करने लगी हूँ, तो क्यों न हम दोनों फिर से शादी कर लें। तो मलांग बहुत खुश हो जाता है और चीपा को गले लगा लेता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और मलांग कहता है, हाँ चलो फिर से शादी करते हैं। दूसरी तरफ स्कॉर्पियो अपनी बेटी लुली से बात कर रहा था, हम मलांग को मार देंगे और चीपा के शरीर से पावर बॉल निकाल लेंगे। और लुली को एक बिच्छू दिखाते हुए वह कहता है, अगर तुम इसका जहर अपने शरीर में ले लो तो तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगी, और फिर हम मलांग को मार देंगे और वह पावर बॉल भी ले लेंगे। तो लुली इस बात पर सहमत हो जाती है और अपने कमरे में आकर उस बिच्छू का जहर अपने शरीर में ले लेती है। यहाँ होंगशी और वह लड़की जिन्हें स्कॉर्पियो ने अपने वश में कर लिया था, वे दवा सबके खाने में मिला देते हैं और बीस्ट पैलेस के सभी लोग वह खाना खा लेते हैं। एक एक करके हर कोई स्कॉर्पियो के नियंत्रण में आ जाता है और जुबान से कहने लगता है, हम राजा स्कॉर्पियो के गुलाम हैं। फिर होंगजी वह खाना लियू जुन को भी खिला देती है, जिससे वह भी स्कॉर्पियो के नियंत्रण में आ जाता है। इसके बाद जब किपा अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलती है तो लुली सामने खड़ी होती है और वह किपा को इतनी जोर से मारती है कि किपा दूर जा गिरती है और उठ भी नहीं पाती। तभी लुली उसके पास आती है और उसके हाथ पर कुछ करती है जिससे किपा को बहुत दर्द होता है, लेकिन तभी वह पावर बॉल किपा के शरीर से बाहर आ जाती है और लुली उस पावर बॉल को ले लेती है। तभी मलांग वहां आता है और किपा को इस हालत में देखकर जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, किपा क्या तुम ठीक हो? और इसी बात का फायदा उठाकर लुली वहां से भाग जाती है। फिर मलांग जल्दी से किपा को उठाता है और उसे बाहर लाता है तो उसके अपने ही लोग उसे घेर लेते हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखकर मलांग समझ जाता है ये सब स्कॉर्पियो के नियंत्रण में है और किपा को पिछले रास्ते से ले जाकर वह भाग जाता है। फिर जंगल में आकर वह छिप जाता है और किपा के हाथ से जहर चूसकर उसे ठीक करने लगता है। मलांग के ऐसा करने से किपा ठीक हो रही थी, लेकिन मलांग की हालत खराब हो जाती है। तो वह सोचता है अब मैं केवल 3 दिन के लिए जीवित हूँ। तभी मलांग और किपा को देखकर किपा का कमांडर उनके पास आता है और क्योंकि वे बीस्ट पैलेस से बाहर थे इसलिए उन्होंने वह खाना नहीं खाया था, इसलिए वे स्कॉर्पियो के नियंत्रण में नहीं थे। और वह मलांग से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं बीस्ट पैलेस की हालत देखकर आता हूँ। और जैसे ही कमांडर महल में आता है वह पकड़ा जाता है और लुली अपने सैनिकों से कहती है, इन्हें बहुत मारो ताकि वे बता सके कि मलांग और किपा कहाँ हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। तभी सैनिक कमांडर की प्रेमिका को वहां लाते हैं और लुली उसे पीटने लगती है। तो कमांडर खुद को ही मार डालता है क्योंकि वह सोचता है मैं अपनी प्रेमिका को मरते हुए नहीं देख सकता और न ही मलांग और किपा के बारे में बता सकता हूँ। दूसरी तरफ जब किपा को होश आता है और जब उसे मलांग के बारे में पता चलता है तो वह चिंतित हो जाती है और कहती है, मलांग के लिए चिंतित? तब मलांग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी मलांग चीपा को वापस भेजने के लिए दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलता है, लेकिन चीपा नहीं मानती और कहती है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। फिर जब रात होती है चांद को देखकर
मलांग बेकाबू हो जाता है और चीपा का गला पकड़ लेता है। लेकिन खुद पर नियंत्रण पाने के बाद वह चीपा को जाने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं जाती और मलांग को गले लगाकर बैठ जाती है और कहती है, मैं यही तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तभी लुली वहां आती है और उन दोनों को पकड़कर ले जाती है और दोनों को कैद कर लेती है। तभी चीपा लुली से कहती है, तुम कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि इस भेड़िया राजा ने मुझे किडनैप करके रखा था। चीपा की बातें सुनकर मलांग चौंक जाता है और बहुत रोता है। तो लुली एक शर्त रखती है, मैं तुम्हें अपने गैंग में तभी शामिल करूंगी जब तुम कल सबके सामने मलांग को मार दोगी। तो चीपा सहमत हो गई और लुली चीपा को वहां से ले जाती है। उसके बाद मलांग झांग जिंग के पास आता है और कहता है, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि जेल में रहना कैसा होता है। और वैसे मैंने उस पावर बॉल के साथ वह किया है जिसके लिए तुम पागल हो। तो मलांग कहता है, वह पावर बॉल पूरे बीस्ट सिटी को जोड़ती है। अगर मुझे वह नहीं मिली और पवित्र जल कम हो गया तो यह पूरी जगह वीरान हो जाएगी। और मुझे पता है कि स्कॉर्पियो ने तुम्हें पावर बॉल के बारे में सही नहीं बताया है, क्योंकि वह तुम्हें धोखे में रख रहा है। और अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे में जाकर देख सकते हो, पवित्र जल बहुत कम बचा है। पहले झांग को विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह मलांग के कमरे में आया और पवित्र जल देखा, उसे यकीन हो गया। मलांग सच कह रहा है। अगले दिन सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और मलांग भी वहां बंधा हुआ है। और तभी चीपा मलांग को मारने के लिए तलवार लेकर आती है। और सबको लग रहा था कि चीपा मलांग को मार देगी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। उस तलवार से अपने और मलांग के हाथ काटकर वह हाथ मिला लेती है। फिर तभी वह मलांग को चूमती है। दरअसल मलांग ने चीपा को पहले ही सब कुछ बता दिया था, खून को एक कैसे करना है और किस किस कैसे करना है। इस तरह शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन तभी चीपा बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है मैंने बहुत ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया है। क्योंकि उसके शरीर में पावर बॉल रहने के कारण चीपा के पास भी कुछ शक्ति थी। तो तभी सभी लोग मलांग को मारने के लिए आने लगे। तो मलांग इतनी जोर से चिल्लाता है कि सभी लोग उसकी शक्ति से दूर जा गिरते हैं और लुली को छोड़कर हर कोई बेहोश हो जाता है। तो वह मलांग को मारने के लिए तलवार लेकर आ रही थी। उस मलांग ने लुली पर इतनी जोर से तलवार से हमला किया कि तलवार उसके शरीर के आर पार हो गई और लुली मर जाती है। इसके बाद मलांग चीपा को कमरे में लाता है और पूरे 2 दिनों के बाद चीपा को होश आता है। तो होंग शी कहती है, राजकुमारी आप चिंता न करें, अब हम सब ठीक हो गए हैं और सभी बुरे लोग खत्म हो गए हैं। तो चीपा पूछती है, लेकिन भेड़िया राजा कहाँ है? तो होंग शी कहती है, पता नहीं। तो चीपा जल्दी से मलांग के कमरे में आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है और चीपा बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है और पावर बॉल वापस मिलने के कारण अब मलांग केवल अपने दिन वाले लुक में ही रहेगा। तभी झांग मलांग से माफी मांगने आता है और उस लुली के बारे में कहता है, कृपया उसे माफ कर दें। तो मलांग कहता है, मैं उसकी जान बख्श दूंगा, लेकिन उसे फिर भी सजा मिलेगी। तो झांग कहता है, धन्यवाद, और वह तलवार से खुद को मारने ही वाला था कि तभी मलांग उसे रोक देता है और कहता है, मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ। यह सुनकर झांग बहुत भावुक हो जाता है और सोचता है, अब मैं समझ गया हूँ कि मलांग राजा क्यों बना। दूसरी तरफ होंग शी चीपा के साथ बैठी बात कर रही थी। तो लियू जुन उससे पूछता है, मेरे साथ बाहर चलो। और बाहर आकर वह उससे कहता है, मैं तुम्हें लंबे समय से पसंद करता हूँ, बस कभी कह नहीं सका। तो होंग शी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, मैं इतने सालों से यही सुनना चाहती थी। तो वह जल्दी से अपने होठों के हिस्से को मास्क से छिपा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि लियू जुन मुझे किस करेगा और मैं एक सांप हूँ, इसलिए मेरे शरीर में जहर है। फिर लियू जुन होंग शी को चूमता है तो होंग शी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन चीपा एक कपल ड्रेस बनवाती है जो मलांग को बहुत पसंद आती है। तो तभी अचानक चीपा रोमांटिक होने लगती है। तो मलांग कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी रोमांटिक हो, लेकिन अब मैं भी तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कब से खुद पर काबू रखा है। तो तभी वह चीपा को लेकर बिस्तर पर गिर जाता है। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और झांग काम करते करते बुरी हालत में था और उसके साथ वह लुली भी थी। वह उसे बताती है, मलांग और लियू जुन अपनी अपनी पत्नियों को लेकर घूमने जाएंगे और सारा काम मुझे दे दिया। तो वह लुली कहती है, तुम उन्हें आने दो। तो झांग योंग खुशी खुशी उसे गले लगा लेता है। यहाँ मलांग और किपा घूमने रोम और डजी राज्य आए थे और वे काफी खुश लग रहे थे।
तो तभी एक महिला आती है और किपा से कहती है, आपके मम्मी और पापा आपके 2 जुड़वा बच्चों के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। तो किपा उस महिला से कहती है, मम्मी और पापा से कहो कि वे बच्चों को कुछ महीनों के लिए अपने पास रख सकते हैं क्योंकि मैं और मलांग यूके जा रहे हैं। फिर अगले दिन वे यूके जाते हैं और मलांग को दुनिया की ड्रेसिंग बहुत अजीब लग रही थी। तो किपा कहती है, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो मलांग किपा की बातों पर हंसता है और यही इस नाटक का सुखद अंत, हैप्पी एंडिंग होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें।